नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप वर्सेस डेनमार्क की। मैं चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, उसके ऊपर जो है क्या कब्जा हो जाएगा सबसे शक्तिशाली देश यानी यूएसए का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका जो है ना कंटिन्यू दबाव बनाया जा रहा है ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए। इसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं पूरे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की चर्चा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीनलैंड क्या है। ग्रीनलैंड की अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि अर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। राजनीतिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है। राजधानी जो है इसकी नूर्क है। दूसरा, इसका महत्व काफी अधिक है। अगर मैं बात करूं तो बर्फ से जो ढके होने के बावजूद खनिजों और रणनीतिक स्थिति के लिए बेस कीमती है ये। इसके अंतर्गत जो है यानी कई महीनों तक जो है धूप की रोशनी भी नहीं आती है। यहाँ पर धूप की रोशनी भी हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ये द्वीप जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जो है यूएसए की एजेंसी के द्वारा एक फोटो जो है एआई जनित जो है फोटो ये वाली शेयर करी गई है। ये वाली फोटो शेयर करके जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जो ग्रीनलैंड है कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है वो यूएसए का हिस्सा होगा इसके ऊपर। और ये जो फोटो है ना एक नया विवाद को खड़ा कर दिया है। चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 1867 की। 1867 में तो विदेश मंत्री जो विलियम सीवर्ड थे यूएसए के, उन्होंने पहली बार खरीदने का विचार रखा था क्योंकि 1867 में ही ना इन्होंने अलास्का खरीदा था रूस से। दूसरा आते हैं फिर 1946 में। 1946 में क्या हुआ तो राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को 100 बिलियन का औपचारिक प्रस्ताव दिया था, जो कि डेनमार्क ने मना कर दिया यानी अस्वीकार कर दिया था। लेकिन यहाँ से उनको थोड़ी सी शक्ति मिली और 1946 से लेकर 1950 तक वार्तालाप चली और 1951 में एक संधि हुई इनमें। और वो संधि क्या थी? रक्षा संधि के तहत जो अमेरिका थुले एयरवेज बनाने की अनुमति मिली। अब ये थुले एयरवेज क्या है? ये थुले एयरवेज अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहीं से सारे जो है स्पेस फोर्स की आंख और कान है। अब 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जो है सार्वजनिक रूप से इसे खरीदने की इच्छा जताई, जो कि डेनमार्क ने इसे हास्यास्पद बताया गया था। अब चर्चा क्या है कि दोबारा चुनाव जब हुए 2019 के बाद, तो ट्रंप की सरकार आई और ग्रीनलैंड पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो उसको बेच दे। एक और फोटो जो जनित करी गई थी एआई के थ्रू वो ये थी कि ग्रीनलैंड पर उनके मंत्री और यहाँ पे लिखा हुआ था यूएस टेरिटरी यानी 2026 में स्टैब्लिश। तो इससे क्या हुआ कि ट्रंप कंटिन्यू दबाव बना रहे हैं और माहौल तो तब गर्म हुआ जब जनवरी में उन्होंने डेनमार्क पर जो है 25% की टैरिफ लगाने की भी धमकी दे दी कि क्यों चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए गोल्डन ड्रोम मिसाइल प्रणाली की तैनाती करना चाहते हैं यहाँ पे। तो आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बताऊं तो गोल्डन ड्रोम मिसाइल प्रणाली अभी तक कोई मिसाइल प्रणाली है नहीं, इस पे ये वर्क कर रहे हैं। 2028 तक अनुमान है कि तैयार हो जाएगा। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ खनिज के ऊपर तेल गैस और विशाल भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि माना जा रहा है ये बर्फ से ढके होने के बावजूद भी इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स जो है काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। और तीसरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो शिपिंग रूट्स, क्योंकि पिघलती बर्फ के कारण ना नए समुद्री रास्तों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण जो है ये क्षेत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। चीन यूएसए के द्वारा तो कंटिन्यू दबाव बनाया जा रहा है कि ये क्षेत्र हम खरीद लें, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये क्षेत्र इस वक्त खरीद पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वर्तमान स्थिति क्या है मैं आपकी ये भी जानकारी में बता दूं तो 21 जनवरी को जो है ना दावोस में बैठक हुई थी इनकी। दावोस में जो है इनकी बैठक हुई थी और इस बैठक के अंतर्गत जो है ट्रंप का जो नरम था वो थोड़ा सा नरम रुख था। उन्होंने कहा कि हम टैरिफ वापस लेते हैं और साथ में सैन्य बल की भी हम नहीं करेंगे। दूसरा, समझौता हुआ रक्षा ढांचे को लेकर बातचीत भी हुई थी इसमें। और ग्रीनलैंड साफ साफ कह रहा है कि डेनमार्क के ग्रीनलैंड जो है वो बिकाऊ है ही नहीं, जिसके कारण इसके ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा संभव नहीं है।
अब आने वाले टाइम ही बताएगा कि क्या ये एक रियल एस्टेट डील देखने को हमें मिल सकती है या कोई और, या वर्ल्ड वॉर की स्थिति या कोल्ड वॉर, ये तो आने वाला हमें समय ही बताएगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।